ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, जो कि यूपी बोर्ड के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है और उससे नंबर्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक, तो हम पहला पढ़ाने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट और फिर उसके बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, दोनों है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो सबसे पहले कुछ क्रोनोलॉजी समझते हैं इसकी कि जो ये मैग्नेटिक है या इसका इफेक्ट है ये है क्या, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। ठीक, देखो कृष्णा फोटो बढ़िया आ रहा है, चलिए ठीक। पहला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट समझने से पहले हमें मैग्नेट के बारे में भी जानना पड़ेगा कि मैग्नेट है क्या। मैग्नेटिक, ठीक। सबसे पहले मैग्नेट या मैग्नेटिक एक ऐसा फेरस मटेरियल है, क्या है, एक फेरस मटेरियल है जो दूसरे फेरस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसके पास वो प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे फेरस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। और जो ये मैग्नेट बना होता है ये भी एक फेरस ऑब्जेक्ट से ही बना होता है या फेरस मटेरियल से ही बना होता है। इसके पास एक टेंडेंसी या प्रॉपर्टी है जो ये दूसरे फेरस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, अब मैग्नेट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेट, अगर हम कोई मैग्नेट लेते हैं बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह, ठीक, इसके पास दो पोल होता है। मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। यदि हम मैग्नेट को बीच से तोड़ दें तो ये दो मैग्नेट में टूट जाएगा, ठीक, लेकिन इसका जो नॉर्थ और साउथ है ये अब भी न्यू नॉर्थ साउथ बनाएगा। ठीक, यहाँ पर भी नॉर्थ, यहाँ पर भी साउथ। इसका मतलब अगर आप मैग्नेट को कितने भी खंड कर दें उसका एक पोल नॉर्थ होगा, दूसरा पोल साउथ होगा। ठीक, इसकी ये प्रॉपर्टी है। अब किसी ऑब्जेक्ट को, फेरस ऑब्जेक्ट को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है या कैसे करता है, तो मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मैग्नेटिक लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड सही स्पेल, ठीक, क्यों देख ले रहे हैं कि सही है। चलिए ठीक है, मैग्नेटिक लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक लाइन क्या है। तो जब कोई भी मैग्नेट, अगर हम देखेंगे तो हमारी आंखों से तो उसकी लाइन नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो बताते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस होती है एक मैग्नेट के अंदर, वो भी डायरेक्शन वाइज होती है। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, किससे निकलती हैं, और जाकर मर्ज कहाँ हो जाती हैं, साउथ में। ठीक, क्या होता है, नॉर्थ से आउटवर्ड होती हैं और कहाँ पर मर्ज होती हैं, साउथ में मर्ज हो जाती हैं।
ये डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक लाइंस का। तो जो ये लाइन है जो निकल रही है, यही फेरस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, फेरस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि अपनी तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है केवल फेरस मटेरियल को। ठीक, कोई अदर मटेरियल को नहीं। ठीक, दूसरी बात, जो ये फेरस, जो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर जो ये लाइन है, ये हमेशा क्लोज लूप में होंगी, ओपन लूप में नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो फील्ड होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में मर्ज होती है। ठीक, तीसरी बात, इसकी लाइंस आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक, चौथी बात, इसकी लाइन सारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक, इतनी चीज़ें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में काफ़ी है आपके पास। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो जो ये लाइन निकल रही है, ये लाइन जो निकल रही है मैग्नेट के अंदर से, इसका कोई रेंज होगा कि कहाँ तक पहुँच रही है लाइन। ठीक, इसको पता करने के लिए मान लेते हैं हमने एक पिन रख दी है। क्या रख दी है, पिन। अगर ये पिन कोई फोर्स के जरिए, इस लाइन ऑफ फोर्स के जरिए अलाइन हो जा रही है या घूम जा रही है, तो जिस रीजन तक घूम जा रही है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। या हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की लाइंस का वो एरिया है जहां पर कोई भी फेरस ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक, तो जहां तक इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा फेरस ऑब्जेक्ट, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेट जान पाए क्या है, मैग्नेट एक मटेरियल है जो फेरस से बना होता है और फेरस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी बात, उसके पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर उसे तोड़ दिया जाए फिर भी वो नॉर्थ साउथ में अपने आप को फिर से वो प्रॉपर्टी को रिगेन कर लेगा। अब आता है मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक वो लाइन है जो बार मैग्नेट या कोई मैग्नेट के अंदर से पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मर्ज हो जाती है। चौथी बात, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जहां पर कोई भी फेरस ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक, तो वहां तक के रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग बता देना, फिर दोनों को मर्ज करेंगे, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक, देखिए इधर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अब आता है दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थैल्स। थैल्स ने ऑब्जर्व किया कि एक मटेरियल है हमारे पास जिसका नाम है अंबर। जब उसे कैट की स्किन के ऊपर रब किया जाता है तो वो चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है या इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। ठीक, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर उठने लगते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि बच्चे छोटा सा लिए होते, कंघा हो या पेन हो, तो उसको बाल में रगड़ते हैं, फिर पेपर को, छोटा सा टुकड़ा पेपर का लेते हैं, उसे उठाते रहते हैं। तो उस वक्त यही फिनोमेना होता है इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, वो उसी को दर्शाता है। ठीक, लेकिन वहाँ किसके द्वारा हो रहा है, फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। क्योंकि जब उसने रब किया तो कैट की स्किन के अंदर उस एबोनाइट जो था, जो उसके पास एक मटेरियल था एबोनाइट, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, कैट की स्किन में, या कैट की स्किन से इस छड़ में आ गए। तो जब किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी
तो वो मटेरियल चार्ज मटेरियल कहलाएगा, और वो अपने आप पूरी जो जितना भी उसने खोया या जितना उसने लॉस किया है उसको देने का काम करेगा या उतना फिर रिगेन का काम करेगा। इसी के बीच में वो प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है कि वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक, आखिर में फिर थोड़ा और आगे बढ़े, साइंटिस्टों ने ये खोजा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिवली चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, निगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तीसरी बात, सेम चार्ज अगर होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये एक्सपेरिमेंट से सब हो चुका है। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, लिंक करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1800 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हॉन्स क्रिस्टेबल ओरेस्टेड। क्या नाम था? ओरेस्टेड है, ओरेस्टेड ओरेस्टेड एक थे, एक्सपेरिमेंट के नाम से बता दे रहा हूँ, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक बार ओरेस्टेड लेक्चर दे रहे थे फिजिक्स का ही, मैग्नेटिज्म में या किसी चीज़ में वो अपना कुछ बता रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक कंपास रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्ट है। ठीक, उसके बगल में उन्होंने एक सेटअप बना रखा था प्लस और माइनस बैटरी का, और ऊपर से एक, ठीक, ये बल्ब लगा हुआ था रेजिस्टेंस का, बैटरी रखी हुई थी। ठीक, और उसकी बगल में क्या रखा हुआ था, एक कंपास रखा हुआ था। तो ओरेस्टेड ने ये पाया कि जब यहाँ पर स्विच को हम ऑन करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, तो जैसे ही ऑन करता हूँ मैं, वैसे ही ये जो नॉर्थ जो पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट। जैसे ही इसको ओरेस्टेड ने देखा तो उन्होंने एक दो बार और किया, किस लिए, ताकि देखे क्या इसी का इफेक्ट है। तो उन्होंने बैटरी का टर्मिनल भी बदल के देखा। जब बदल के देखा तो उस वक्त रीडिंग उल्टी आने लगी। क्या हुआ, अगर पहली बार ये नॉर्थ इधर जा रहा था तो बैटरी का टर्मिनल बदलने पर ये नॉर्थ इधर आने लगा। तो उनको एकदम पक्का हो गया कि मैग्नेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपना प्रभाव डालती है। क्या डालती है? प्रभाव डालती है। करंट जब कोई कंडक्टर के अंदर पास होता है तो उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से या तो डिफ्लेक्ट करता है या अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ से उन्होंने उसके ऊपर विचार करना आरंभ कर दिया। ठीक, अब आता है, इरेज कर दें थोड़ा सा, चलिए ठीक है, अभी स्टॉप कर दीजिए तो बताते हैं। ठीक, तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने जान लिया क्या होता है। जब किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ठीक, अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जनरेशन किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन के जरिए से हुआ, जो करंट के रूप में फ्लो हो रहा था किसी कंडक्टिंग वायर में। फिर से एक्सपेरिमेंट को एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक, ये आपका क्या है, ये प्लस ये माइनस वोल्ट है, बैटरी है, और ये क्या है, बल्ब है। करंट फ्लो होगा इधर से आई, तो जब फ्लो हो रहा था तो कंपास यहीं पर कहीं पर रखा था, तो इस नॉर्थ के ऊपर डिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? डिफ्लेक्शन। मान लेते हैं ये नॉर्थ इधर हो गया। कब? जब करंट को हमने अप्लाई किया। ठीक, ओरेस्टेड ने इतना ही बताया कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इफेक्ट आ जाता है। ठीक, या ये घूम जाता है, क्या, कंपास।
कंपास अपनी तरफ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? जब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टेबल था तो इसको खींचने वाला मैग्नेटिक फील्ड ही तो रहा होगा। तो इसका मतलब अब कहाँ से आई मैग्नेटिक फील्ड? वो मैग्नेटिक फील्ड आई है इस करंट की वजह से जो चल रहा है कंडक्टर में, वायर के अंदर। ठीक, अब अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई भी तो है, तो कैसे आई है? मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्यों डायरेक्शन का मामला आया? क्योंकि ओरेस्टेड ने इसे पलट कर भी देखा। जब पलट के देखा तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई। इसका मतलब कुछ डायरेक्शन का भी मामला है। तो उन्होंने पाया कि जब कोई कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट बहता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो भी राइट हैंड थंब रूल की तरह। राइट हैंड RIGHT, राइट हैंड थंब रूल। वो कहते हैं राइट हैंड थंब रूल में कि यदि अगर मैं मान लूँ कि ये आपका एक कंडक्टिंग वायर है, क्या ये मार्कर क्या है? एक तार है। इसको मैं ऐसे पकड़ूँ दाहिने हाथ से, ठीक, और यहाँ पर हाथ रखूँ अंगूठे का, तो अगर ये तार के अंदर ये अंगूठा जो ऊपर का बता रहा है, ये डायरेक्शन बताए किसकी? करंट की। यदि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है किसी कंडक्टिंग वायर में, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर नीचे से देखे क्लॉकवाइज, ऊपर से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इधर, तो डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगा। देखिए, ठीक, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इससे होगी। देखिए इसे, ठीक। यदि करंट की डायरेक्शन नीचे हो जाए आई, तो आपको अब इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन अगर नीचे से है तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है कैसे। मैं बता रहा हूँ ऐसे कि क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर कोई ऊपर से देख रहा है तब उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो आपका इस टाइप में जैसे आपने उंगली का घुमाव किया है उस डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक, ये कौन बता रहा है? राइट हैंड थंब रूल। अब इसी में आता है मैक्सवेल। क्वार्क रूल है। मैक्सवेल ने यह बताया कि अगर स्क्रू रूल है, स्क्रू रूल, अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर जानते हैं, पेच को कसने वाला ड्राइवर होता है, अगर आप ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएं तो जिधर घुमा रहे हैं आप, जैसे घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और पेच जो आगे घुसता चला जा रहा है वो क्या है? डायरेक्शन है करंट की। अब समझ में आ गई बात। आपने स्क्रू ड्राइवर लेकर कभी भी टर्न किया होगा तो आपने देखा होगा जो पेच है वो अंदर की तरफ चला जाता है, तो जिधर जा रहा है वो क्या है? डायरेक्शन है करंट की। और जिस तरफ आप स्क्रू ड्राइवर को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, वो क्या है? डायरेक्शन है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, अब देखिए नया कॉन्सेप्ट अब आया। जब ओरेस्टेड ने इतना बता दिया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो आ गए हमारे दो साइंटिस्ट, बायोट एंड सेवर्ट। बायोट सेवर्ट आ गए। बायोट सेवर्ट ने कहा कि यदि इससे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी तो बनेगी। उल्टा हम चलते हैं। ठीक, तो उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस पर एक फार्मूला भी दिया। ठीक, उन्होंने माना कि एक सेगमेंट है वायर का। क्या है? सेगमेंट है वायर का, डायरेक्शन है आई ऊपर की तरफ,
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो होगा। कोई पॉइंट है यहाँ पर P पॉइंट, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी इस P पॉइंट पर। तो मान लेते हैं कोई एंगल है थीटा। एक बात बताओ, एंगल थीटा है, यहाँ की दूरी ज़्यादा है कि यहाँ की दूरी ज़्यादा होगी? जिसकी दूरी ज़्यादा होगी उस पर फोर्स कम लगेगा। ठीक, अभी देखिएगा सब सही हो जाएगा। जो हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं वो B से डिफाइन करते हैं। तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि नहीं? ठीक, दूसरी बात, B अगर बढ़ाएंगे या लेंथ बढ़ाएंगे इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं? इसीलिए तो आपने देखा कॉइलिंग करते हैं, ज़्यादा तार पतला पतला ज़्यादा भर देते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब लंबाई बढ़ेगी वायर की तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर एंगल बढ़ेगा साइन थीटा, अगर थीटा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं? देखिए यहाँ पर अगर ले आए तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो 1 पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर एक्सपीरियंस होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अगर दूरी R है तो R स्क्वायर टाइम से वो फील्ड को कम करेगा। अब बात बताइए, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पर कर दिया जाए तो यहाँ पर हो सकता है एक्सपीरियंस ही ना करे। तो इसका मतलब दूरी बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? खत्म हो रही है। पक्की बात है कि नहीं? चलिए भाई ठीक है। अब अगर इन सब को मैं कंबाइन करूं तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल L, चेंज इन लेंथ कितनी है उसकी, I साइन थीटा अपान R स्क्वायर। एक फार्मूला आया कि नहीं? हाँ आया एक फार्मूला। अब इस डायरेक्टली के प्रोपोर्शनल के निशान को हटाना है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे। तो जब ये हटेगा तो B इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई डेल L I साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक, ये जो वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये वैल्यू क्या बताती है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस रीजन में तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जहाँ हवा नहीं है वहाँ, कि जहाँ हवा है वहाँ, कि जहाँ पानी है। तो जो म्यू नॉट है वो यही बताता है कि तुमने रीजन कौन से लिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, स्टॉप करिए थोड़ी देर। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जनरेटर के बारे में। किसके बारे में? जनरेटर। ठीक, जनरेटर, जनरेटर से पता चल रहा है कि जनरेट करने वाला, क्या करने वाला? ठीक, जनरेटर में क्या होता है? आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दिया जाता है? चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या है? जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप जनरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। फिर आता है एक इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक
मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। कौन? इलेक्ट्रिक मोटर। दूसरी बात, जो आपका जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, इनका कुछ वर्किंग है, कुछ इसके अंदर जैसे आर्मेचर इस्तेमाल होता है, स्लीव इस्तेमाल होती है, ब्रश इस्तेमाल होता है, ठीक, और क्या कहते हैं, शाफ्ट इस्तेमाल होती है, मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल होता है, ठीक, कॉइल इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तब जाकर एक मोटर बनता है या जनरेटर बनता है जो वर्किंग करता है किसी के प्रिंसिपल पे। अब प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, किसकी वजह से? या तो आप रोटेट करवाएं कोई चीज़ तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, या इलेक्ट्रिसिटी दे दे उससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक, सबका अलग अलग वो है। ठीक, अब आते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग हैंड, ठीक, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि हम अपनी उंगलियों को इस तरह से अलाइन करें कि हर एक उंगली दूसरी उंगली के परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो जो ये वाली जो लाइन है वो क्या दर्शाए? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को। किसको? ठीक, सब आपस में 90 डिग्री पर होने चाहिए। इंड्यूस करंट, और ये है मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक, और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, कह रहा है कि हम अपनी इन तीनों उंगलियों को इस तरह से, दाहिने हाथ की इस तरह से एडजस्ट करें कि वो आपस में क्या हो? 90 डिग्री पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और जो ये वाली उंगली है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाए। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मोशन ऑफ कंडक्टर को, और ये जो है वो इंड्यूस्ड करंट होगा। इंड्यूस करंट का मतलब कितना करंट उसमें जनरेट होगा। तो जाहिर सी बात है ये किसकी बात कर रहा होगा? जनरेटर की बात कर रहा होगा, क्योंकि उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है और मोशन होता है कंडक्टर का, तभी करंट निकलता है। ठीक, अब आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, ये कहता है हम अपनी लेफ्ट हैंड की उंगलियों को इस तरह से करें, स्ट्रेच करें कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। ठीक, सब तरफ से परपेंडिकुलर है। तब क्या होगा? जो ऊपर वाली उंगली है, देखिए यहाँ पर ये वाली उंगली क्या करे? मैग्नेटिक फील्ड को बताए, मैग्नेटिक फील्ड को बताए, और दूसरी इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक, और ये मोशन है कंडक्टर का, मोशन कंडक्टर का। ठीक, क्या दिखाए? हम जो है
ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, मोशन कंडक्टर का, ठीक, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अपनी उंगलियों को इस तरह से करें कि ये क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड को बताए, ये क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट को बताए, और ये क्या हो, मोशन को बताए, या फोर्स, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको बताए। ठीक, एक और चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए कि जो आपकी पृथ्वी है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो फील्ड निकलती है, ठीक, वो 15 डिग्री अलग होती है। किससे? एक्सिस से, जिसके ऊपर घूमती है पृथ्वी, वो एक्सिस होती है ये एक्सिस है। जो पृथ्वी जिस एक्सिस पे घूम रही है, उस वाले नॉर्थ पोल वाले पॉइंट को कहते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक, और जहाँ से फील्ड निकलती है वो 15 डिग्री दूर होता है, उसे बोलते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो अलग है 15 डिग्री। अगर मैग्नेटिक कंपास लेकर जाएंगे तो अब तो भूल ही जाएंगे, नॉर्थ पोल पे पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक, तो इतना ध्यान रखिए कि जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है वो 15 डिग्री दूर है, किससे? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से। ठीक, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, थैंक यू। बस ठीक है।